मुकम्मल देख लेते हैं। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आप अपनी वर्कशॉप के अंदर लिफ्ट कैसे लगाएंगे, कहाँ से परचेज करेंगे और उसके साथ आपको क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में दे दी है। हमने पाइप एक लिया है और आई थिंक ये 2x3 का पाइप है या 2x2.5 का है। ऐसी एक ट्रॉली में जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसको हम टूल ट्रॉली कहते हैं। ये इसके अंदर जो है ना सामान रखने के लिए इसके अंदर एक दराज है। ये देखें, ये हमारा ऊपर गया है और ऊपर जाने के बाद ये देखें ऊपर की तरफ से प्रेशर वाली साइड से वॉल के साथ ये अटैच हो गए। देखें इस वॉल को आप देखें, ये प्रेशर वाली साइड इसके साथ ये अटैच हो गई है, ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, ये वाला हमारा पॉइंट, ये हमारा पॉइंट देखें ये नीचे आया है और ये होता हुआ ये ऐसे लिफ्ट के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा हमें ये रील एक जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसकी लाहौर की जो प्राइस है ये 4000 रुपए है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करीमुल्लाह खान है। आप देख रहे हैं खान होंडा सेंटर का यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है कि आपने अक्सर औकात देखा होता है, बल्कि अक्सर क्या ज्यादातर होंडा की जो वर्कशॉप है उनके अंदर जो है ना ये वाली लिफ्ट लगी होती है, हाइड्रोलिक जैक लिफ्ट इसको कहते हैं। तो ये अक्सर जो है ना वर्कशॉप में लगी होती है। तो इसको लगाते कैसे हैं, ये आप में मंगवानी कहाँ से है और ये आप अपनी वर्कशॉप में कैसे फिट कर सकते हैं। बेसिकली इसकी फिटिंग के अपने मिस्त्री आजाद भी होते हैं जो अपने मैकेनिक होते हैं, जो खुद फिट करते हैं, प्लम्बर होते हैं जो फिट करते हैं। लेकिन हम आपको आज इस वीडियो में मुकम्मल गाइड करेंगे कि ये लिफ्ट आप खुद भी फिट करते हैं, आप कर सकते हैं, आपको किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। बाकी इसकी जो इक्विपमेंट है या ये आपने मंगवानी कहाँ से है, ये लिफ्ट कहाँ से मंगवानी है और ये कहाँ से जगह से मिलेगी। तो ये आपको गुजरांवाले से भी मिल सकती है, लाहौर से भी मिल सकती है। लाहौर में कुछ दुकानदार हैं, उनके नंबर मैं वीडियो के एंड में आपको शेयर भी कर दूंगा। तो आप इनका नंबर उठा के हम उनसे पूछ भी सकते हैं कि कौन सी लिफ्ट कितने की है। आप कुछ दुकानदारों से बात करके तो अपने तौर पर मंगवा भी सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अंत देखिएगा। अभी हम करते हैं स्टार्ट। अच्छा, लिफ्ट जब आप परचेज कर लेंगे, आपके पास लिफ्ट आ जाएगी, तो आपने उससे सबसे पहले जो मेन बात आती है वो होता है खड्डा। तो आपने इसका सुराख कैसे करना है, उसको नापना कैसे है, तो वो आपने नापने के लिए जो है ना सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपना सुराख का तयन करना है कि हमने सुराख करना क्या है, ठीक है। तो इस लिफ्ट का जो साइज होता है, बेसिकली देखें इस लिफ्ट का जो साइज होता है ये होता है 68 इंच, ठीक है। ये जो इसकी प्लेट होती है ये 68 इंच जो है ना लंबी होती है। ये देखें ये 68 इंच लंबी है, ठीक है। और उसके बाद ये होती है 21 इंच चौड़ी होती है। देखें 21 इंच चौड़ी होती है, ठीक है। तो इसको आपने दीवार से जो इसका फासला देना है, इसको आपने दीवार से जो फासला देना है वो कम से कम जो है ना आपने 5 इंच देना है। ये कम से कम, ठीक है, कम से कम 5 इंच देना है। 5 इंच से जितना आप ज्यादा दे सकते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। आप ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन आपने कम से कम 5 इंच देना है। क्योंकि ये जब ऐसे घूमेगी लिफ्ट, ऐसे रोटेट करेगी, लाइक इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब ऐसे घूमेगी तो देखें ये इसके अभी पहले इसकी जो स्पेस है वो है 10 इंच, ठीक है, 10 इंच है। अभी जब घूम जाती है तो तकरीबन 2 इंच से कम हो जाते हैं, यानी 8 इंच तक रह जाते हैं। 2 इंच ये इसके कम हो जाते हैं। तो अगर आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट साथ रखेंगे तो ये टकराएगा घुमाने पर, और अगर आप इसको फासला ज्यादा रखेंगे तो इसके घुमाने के दौरान जो है ना ये टकराएगा नहीं। अब बात करते हैं इसके जो है ना सुराख कैसे आपने नापना है। सुराख ये भी हमने रिसेंटली हमें लगाई है, इसी लिफ्ट के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि आपने कितने लगानी है, ठीक है। तो हम इसकी ये प्लेट नापते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से ये प्लेट नापनी है, यहाँ से हमारा फासला कितना बना है ये हमने ऐसे नाप लेना है। ये हमारे कितने हैं 32 इंच, ये 32 इंच है। अब हमने फासला कितना देना है 10 इंच का, ठीक है। तो हम 42 इंच दीवार से रखकर हम दीवार से ऐसे रखेंगे इंची टेप को, और 42 इंच पर ऐसे हम जो है ना निशान लगा लेंगे। 42 इंच के ऊपर हमारा ये जैक आएगा, ठीक है। और जैक की जो हमारी मोटाई है वो 4 इंच है, तो हम उसको जो है ना 42 2 44 कर लेंगे। तो 44 इंच पे हम ऐसे सेंटर में निशान लगाएंगे। ऐसे सेंटर में हम किसी चीज से निशान लगाएंगे। सेंटर में निशान लगाने के बाद हम धागे की मदद से, किसी चीज की मदद से ना जो है ना 5 इंच पर हम इसका निशान लगाएंगे, ऐसे 5 इंच पर। यानी हमारा जो टोटल डायमीटर होगा वो 10 इंच का होगा, ठीक है। टोटल हमारा डायमीटर होगा 10 इंच का। हम ऐसे सेंटर में निशान लगाकर ऐसे गुलदारा का 10 इंच का हम डायमीटर में हम सुराख करेंगे, ठीक है। 10 इंच के डायमीटर पर हम सुराख करना स्टार्ट करेंगे। हम किसी चीज तक पंच करके तो हम ऐसा सुराख बना लेंगे। ये देखें ये सुराख जो है ना ये टोटल 10 इंच पर ये सुराख किया गया है, ठीक है। ये 10 इंच पर तकरीबन सुराख किया गया है, ठीक है। तो इस तरह हम 10 इंच का अब सुराख कर लेंगे।
अब जब हम सुराख कर लिए, अब मेन बात है हमने खड्डा कितना खोदना है। मेन बात है हमने खड्डा कितना करना है, तो खड्डा आपने जो करना है 58 इंच का खड्डा करना है, ठीक है। जो जग की जो हाइट होती है वो होती है तकरीबन जो होती है 54 इंच की हाइट होती है, लेकिन हम इसका जो खड्डा करेंगे 58 इंच। अगर आपने टाइल मार्बल लगानी है अपनी वर्कशॉप के अंदर तो आप इसका 54 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 58 इंच करेंगे तो ये होगा कि आपके काम के दौरान लिफ्ट जो शायद है, ये लिफ्ट अभी देखें मेरे बिल्कुल एंड अगर जब आप 4 इंच और ऊपर होगा, 4 इंच देखिए, 4 इंच अगर ऊपर होगा तो ये मुझे थोड़ा सा हाइट बन जाएगा, ठीक है। तो 4 इंच अगर आप कम करेंगे तो एग्जैक्ट साइज आपको मिल जाएगा। अब हमने खड्डा कैसे खोदना है, खड्डा आप किसी भी चीज से, हम उर्दू में जिसको जबल कहते हैं, जबल के साथ ये जो है ना आप खड्डा खोद सकते हैं। आपने 58 इंच लगातार नीचे तक खड़ा बनाना है। ये वीडियो में आपको फुटेज में नजर भी आ रहा होगा कि हमने एक जो है ना ऑयल वाला डब्बा काट कर उसके जरिए हम मिट्टी निकालते रहे। हम पहले जबल से नरम करते थे, नरम करके हम उससे मिट्टी निकालते थे। उस तरह हमने जो है ना 58 इंच का खड्डा खोद लिया था। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ। नेक्स्ट फेज की तरफ चलते हैं। अभी हमारा बेसिकली जो है ना खड्डा सुराख हो गया है, ठीक है। अब बात करते हैं कनेक्शन की। कनेक्शन आपने कैसे करना है, कनेक्शन की तरफ अब आते हैं। कनेक्शन की तरफ आए इधर। इसका बेसिकली एक पाइप होता है, लोहे का पाइप होता है, ठीक है। यहाँ पर लोहे का पाइप होता है सिंपल, ठीक है। वो अगर आपको प्लम्बर का काम आते तो आप खुद भी लगा सकते हैं, अगर आपको प्लम्बर का काम नहीं आता तो प्लम्बर से आप लगवा सकते हैं। आपने उस पाइप से एक कनेक्शन लेना है, ऐसे एल्बो बनानी है, एल्बो लगाकर ये आपने कनेक्शन ले लेना है, ठीक है। ये आपने इस तरह यहां से आपने कनेक्शन लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये लोहे का पाइप है और लोहे के पाइप से हमने ऐसे कनेक्शन थोड़ा हाइट पे लेकर आने के लिए इसको दिए कनेक्शन दी, ठीक है। ये लोहे के पाइप से हमने इसको कनेक्शन यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब ये वैसे ये कनेक्शन हम इस तरफ आगे और ये हमारा वॉल लगा है, ठीक है, जो हमारा एयर का लिफ्ट को ऊपर नीचे करने के लिए वॉल मौजूद है। अब वॉल के कनेक्शन हमने कैसे कर रहे हैं और वॉल के कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास बेसिकली वॉल है, ठीक है। ये हमारे पास वॉल है, इसके 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, ये इसके हमारे 4 पॉइंट्स हैं। अब 4 पॉइंट्स हमने किस तरह लगाने हैं, ये हमारा बेसिकली प्रेशर पॉइंट है, इसके ऊपर लिखा है प्रेशर, ये ऊपर से पाइप आएगा, ऊपर की तरफ से आया लगेगा, ठीक है। ये हमारा रिवर्स पॉइंट है जहां से हवा एयर होगी, और ये जो हमारा ए या बी में से एक पॉइंट बंद होगा और दूसरा पॉइंट जो है ये लिफ्ट के साथ अटैच होगा। अभी मैं जाता हूँ, इधर आए जरा। ये हमारा मेन प्रेशर पाइप है जो कंप्रेसर से आया हुआ है, ठीक है। ये कंप्रेसर से हमारा ऊपर गया है, ये देखें, ये हमारा ऊपर गया है और ऊपर जाने के बाद ये देखें ऊपर की तरफ से प्रेशर वाली साइड से वॉल के साथ ये अटैच हो गए। देखें इस वॉल को आप देखें, ये प्रेशर वाली साइड इसके साथ ये अटैच हो गई है, ठीक है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है, ये वाला हमारा पॉइंट, ये हमारा पॉइंट देखें, ये नीचे आया है और ये होता हुआ ये ऐसे लिफ्ट के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। ये हमारा पॉइंट ऐसे लिफ्ट के साथ कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा इसके साथ जो है ना ये दूसरा पॉइंट, ये जो ए या बी में से एक पॉइंट जो है ये हमारा हो जाएगा। अभी देखें हमने इसमें ए पॉइंट बंद किया हुआ है, ए वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल बंद है और बी पॉइंट हमारा जो है ना लिफ्ट के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा पॉइंट जाता है आर, इसको रिवर्स कहते हैं, रिवर्स, ये रिवर्स पॉइंट लग गया है, ठीक है। ये रिवर्स पॉइंट जो है ना ये एयर को आउट होने के लिए जो है ना यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने इस तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने वॉल कितना आपने बाहर निकालना है, आपने वॉल इस पोजीशन पर लगाना है कि अगर आपने इसमें टाइल लगानी है टाइल, तो आपको वॉल जो है सिर्फ यहाँ तक जो है ना इसके अंदर कवर हो, ये चीज आपकी बाहर हो। मैं आपको भी दिखाता हूँ। हमारी जो है ना हमारी वर्कशॉप के अंदर देखें ये भी लगा हुआ है, देखें हमारा यहाँ तक ही वॉल बाहर है, हमने टाइल लगाई है तो टाइल के साथ हम ये बिल्कुल वहाँ वॉल बराबर आ गया। इसके ऊपर हम स्टील की प्लेट लगाकर इसको हम कवर भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कवर इसको नहीं किया, तो इस तरह आप लगा सकते हैं। तो ये इसका मुकम्मल तरीकाकार है। अगर आपने वीडियो मुकम्मल देख लिया है तो आपको पता लग गया होगा कि आप अपनी वर्कशॉप के अंदर ये लिफ्ट कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह ये जो है ना मुकम्मल आप खुद इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली लाहौर से आते हैं कारीगर, आते हैं इसको फिट करने के लिए, तो वो एक लिफ्ट का आपसे तकरीबन लेते हैं 4 से 5 हज़ार रुपया भी लेते हैं फी लिफ्ट का, फिटिंग का, और आने जाने का किराया भी लेते हैं, तो वो भी आपको देना पड़ेगा और आने जाने का किराया भी देना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिफ्ट के जो फिटिंग के पैसे भी देने पड़ेंगे। इसके साथ हमें इक्विपमेंट कुछ और भी जरूरत पड़ती है जो लिफ्ट के साथ होती है। हमें ये रील एक जरूरत पड़ती है, ठीक है, और इसकी लाहौर की जो प्राइस है ये 4,000 रुपए है, ठीक है। ये हमें एक जरूरत पड़ती है। एक हमें ये पाइप जरूरत पड़ता है, ये देखें ये इसके साथ होता है, ठीक है, ये पाइप इसके साथ होता है इसके जरिए, ठीक है। और उसके बाद हमें जरूरत पड़ती है एक ट्राली,
ये ऐसी एक ट्रॉली में जरूरत पड़ती है, ठीक है। इसको हम टूल ट्रॉली कहते हैं। ये इसके अंदर जो है ना सामान रखने के लिए इसके अंदर एक दराज है, ठीक है। और उसके बाद हमें जरूरत पड़ता है एक कपलर। कपलर होता है दो किस्म का, एक कपलर होता है सिंपल, एक सिंपल कपलर होता है ऐसे जिसके ऊपर ये ऐसे एक कपलर होता है ऐसा जिसके अंदर चूड़ी होती है, आधी की चूड़ी होती है, उसके अंदर ये फिक्स हो जाता है, ठीक है। ये कपलर आपको जरूरत पड़ेगा। इससे आप इसको ऐसे आउट भी कर सकते हैं। देखें ये हम ऐसे आउट कर लेते होते पाइप, ठीक है। और ये हम दोबारा इसके ऊपर पाइप हम ऐसे चला लेते हैं। तो इसका ये कपलर का बेसिकली ये भी आपको जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा ये पाइप हमें जरूरत पड़ेगा, ये आपको पाइप जरूरत पड़ेगा। तो ये आपको मैं इजीली तरीका बता दूं। अच्छा, ये पाइप आप कहां से परचेज करेंगे? ये वाला पाइप जो लोहे वाला पाइप है, ये बेसिकली हमने पाइप एक लिया है और आई थिंक ये 2x3 का पाइप है या 2x2.5 का है। और ये वाला जो पाइप है ये हमने जो गाड़ियों का जो है ना फ्रंट पे जंगला टाइप बनाते हैं उनसे हमने बनवाया है, ठीक है। अभी इसका हमने पेंट कैसे मैच किया है, इसको हमने इसके साथ मैच करने के लिए हमने क्या किया है, हमने क्या लगाया है, थोड़ा सा ब्राउन कलर लिया है और येलो कलर की डब्बी लिया है, उसके अंदर ब्राउन कलर मैच डालकर तो हमने इसको साथ ये इसको मैच कर लिया है। बात करते हैं एक्सपेंस की कि ये लिफ्ट मिलती कितने की है, ठीक है। तो ये लिफ्ट आपको जो लाहौर का रेट है 50,000 से लेकर 55,000 तक की इसका रेट है, ठीक है। तो आप मुख्तलिफ दुकानदारों से मालूमात लेकर आप जो है ना जिससे आपको मुनासिब मिले आप उसे खरीद सकते हैं, ठीक है। इसका आपको रेट 4 से तकरीबन 5,000 रुपए तक आपको रेट दे देंगे, ठीक है। ये भी आप बार्गेनिंग करके आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा ये जो टूल ट्रॉली है ये अब 8,000 रुपए 7,000 8,000 रुपए तक आपसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं। तो आप इस पे भी आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये कपलर आपको जो है ये 250 रुपए का आपको उसी वर्कशॉप से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपने उनसे मंगवा कर तो आप ये लिफ्ट फिट कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके वर्कशॉप को बड़ा बेहतरीन करके अपग्रेड करके रखती हैं और आपके काम में आसानी पैदा करती हैं, ठीक है। तो इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए जल्दी जल्दी हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। और अगर अभी तक हमें जो है ना हमारे पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज भी फॉलो कर दें। अगर आपकी वीडियो हमारी अच्छी लगी तो उसको जो है ना लाइक का बटन भी दबा दें। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेते हैं तो आप अपनी वर्कशॉप के अंदर लिफ्ट कैसे लगाएंगे, कहां से परचेज करेंगे और उसके साथ आपको क्या क्या चीज जरूरत पड़ेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में दे दी है। साथ ही ये लिफ्ट है आप कहां से मंगवाएंगे उसका नंबर भी हमने इस वीडियो के अंदर मेंशन कर दिया, तो आप वहां से मंगवा भी सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।